अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ वुमेन के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल। बहुत कम नाजरीन ख़वातीन ऐसी हैं जिन्हें हम देखें तो उन्होंने अपनी सलाहियतों और काबिलियतों से अपना लोहा मनवाया है और हमारी मुल्की आबादी का निस्फ हिस्सा औरतों पर मुश्तमिल है और हमें औरतें अब हर शोबे में नज़र आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में बात की थी हरासमेंट की, ये जो हरासा करना है ये हमें हर जगह पे नज़र भी आता है। और सिर्फ ये नहीं है कि औरतों के साथ हरासमेंट होती है, मर्दों के साथ भी होती है। तो आज हम आपको ऐसी एक शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें आवाज़ भी अपनी उठाती हुई नज़र आई हैं और बहुत सारी ख़वातीन को उन्होंने गाइडलाइंस भी दी है। आज हम आपको उनसे मिलवा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तंजीला मज़हर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? इससे पहले कि मैं पूछती आपने पूछ लिया। थैंक यू सो मच। अच्छा तंजीला, ये हरासमेंट का अमूमन कहा जाता है, ब्रॉड एक्सपेक्ट में अगर इसको देखा जाए तो हरासमेंट है क्या? देखिए, कोई भी चीज़ जो किसी भी शख्स को अपने काम करने की जगह पर उसके कंफर्ट को डिस्टर्ब करे, मतलब उसको जो उसका आराम है, जो उसकी आसानी है, जो उसकी सहूलत है काम करने की, अगर उसकी राह में कोई रवैया ऐसा है जो रुकावट बन रहा है और नीयत भी ये है कि उसको तंग किया जाए, तो वो हरासमेंट में आता है। अब हरासमेंट ज़ाहिर है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस हमारे यहाँ एक कानून है और सेक्सुअल का लफ्ज़ भी साथ इस्तेमाल होता है क्योंकि आप देखें ख़वातीन को इसलिए तंग किया जाता है कि वो ख़वातीन हैं और जिस तरीके से ख़वातीन को तंग किया जाता है शायद मर्दों को उस तरह से तंग नहीं किया जाता। आप नहीं सुनेंगे कि मर्दों को कोई उनकी अपीयरेंस के ऊपर कोई ताना मारे, उनके कपड़ों के ऊपर कोई ऐसी बात की जाए, कोई ऐसा कमेंट पास किया जाए मर्दों के ऊपर कि वाह वाह क्या चल रहे हो। ऐसी बातें मर्द नहीं सुनते लेकिन औरतें सुनती हैं क्योंकि उनकी सिन्फ औरत है, क्योंकि उनकी जिन्स औरत है। इस वजह से फिर आप इसको सेक्शुअल हरासमेंट कहते हैं। सही, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट का भी है। तो इनफैक्ट ये देखा जाए तो जिस तरह आपने कहा काम की जगह आपका घर हो सकता है, आपका दफ्तर हो सकता है, कोई भी इस तरह का इन्वायरमेंट हो सकता है जहाँ पे आप कंफर्ट फील ना करें। अच्छा, आपने जो औरतों की बात है ये मैं आगे आपसे सवाल करती, लेकिन अच्छा है यहाँ पे आ गया। मैं यही बात सोच रही थी कि देख रही थी कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, अक्सर हम मीडिया को देख रहे हैं कि वहाँ पर मर्दों की आपस में बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, लेकिन हमने कभी मर्दों के मुंह से ये नहीं सुना कि वो एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन करें। लेकिन ख़वातीन अमूमन ऐसा होता है कि हम ख़वातीन को मजबूत करती हुई, स्ट्रेंथन करती हुई नज़र नहीं आती। ख़वातीन जो हैं वो आपस में लड़ेंगी तो सबसे पहले वो दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगी। तो कितना ख़वातीन का इसमें रोल होता है? अच्छा, सिर्फ ख़वातीन का रोल नहीं है सादिया, हमारा मुआशरा ऐसा है कि हमने अभी तक काम करने वाली औरत को दिल से एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे वो उस्तानी है, चाहे वो बैंक में जॉब करती है, चाहे वो किसी के घर में काम करने वाली औरत है, बाहर जाने वाली औरत के साथ हमने एक ऐसा तसव्वुर जोड़ दिया हमारे मुआशरे ने कि ये तो ख़राब ही है, इस वजह से ये घर से बाहर जाती है। फिर आप देखें, हम ये भी समझते हैं कि जो काम करने वाली औरतें होती हैं उनकी ज़ाती ज़िंदगी या शादीशुदा ज़िंदगी या अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होती। अब ये भी तसव्वुरात हैं, हकीकत इसके बरक्स है। ऐसी औरतें हैं जो घरों को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाती हैं, दफातर में बहुत अच्छा काम करती हैं। बुनियादी वजह यही है कि औरतों को मजबूत करती हुई क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि आपने औरत की काबिलियत को कभी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस नहीं दी, आपने औरत को फ़ैसला साजी की जगह नहीं दी, उसको ये इख्तियार नहीं दिया कि वो दफातर में हेड बने। आप देखें, हमारे यहाँ अभी भी शायद 1% भी कोई CEO जो है लेवल पे ख़वातीन का परसेंटेज नहीं है। 21% अभी ऐसी औरतें जो सिर्फ पाकिस्तान में वर्क फोर्स, जो फॉर्मल वर्क फोर्स है, जो मुलाजमत आप कह लें कि मुलाजमत के पेशे हैं, उनसे अभी तक वाबस्ता हैं 21% सिर्फ। और वहाँ पे भी आप अगर देखेंगी तो उनकी तनख्वाहें कम हैं, उनके जो पोजीशंस हैं वो कम हैं, वो बॉसेस नहीं हैं, वो CEOs नहीं हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि औरतों को ज़्यादा उनकी अपीयरेंस के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर, उनके बाल कैसे हैं, वो दिखती कैसी हैं, वो देखती कैसे हैं, चलती कैसे हैं, ये ज़्यादा डिस्कस होता है। और अगर कोई तरक्की कर रहा हो तो उसके ऊपर दो बातें होती हैं, या तो ये कि बहुत खूबसूरत है और इसके किसी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़ी फ्रैंक है, इस वजह से तरक्की कर रही है। मर्द तरक्की कर रहा होता है तो उसकी काबिलियत को कहा जाता है कि ये मर्द बड़ा काबिल है, इस वजह से तरक्की कर रहा है। तो औरतों के साथ हम हमेशा से नाइंसाफ़ी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जवाब हो सकता है इस बात का। सही है। हम ख़वातीन को जिस तरह से आपने बात की, इकनॉमिकली एम्पावर्ड से मतलब जोड़ा जाता है कि ख़वातीन अगर कमा रही है तो वो फिर अपनी फ़ैसला साजी में, मतलब बहुत सारी औरतें हमारी यहाँ पर हैं जो हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही होती हैं।
क्योंकि वो इस तरह की सकत नहीं रखती कि वो घर से बाहर जाकर रोटी खा सकें या उन्हें कोई छत मिल सके, और यही वजह है कि वो मर्दों से मार खाती रहती हैं। तो लेकिन इसमें ज़्यादातर किरदार जो है वो मर्दों का भी तो है, क्योंकि हमारी औरतें मर्दों पे डिपेंडेंट होती हैं। हमारा जो सोसाइटी है, जैसे अभी आपने बात की है, तो वो मेल शोविनिज़्म सोसाइटी है कि औरतें उन पे कर रही होती हैं। लेकिन बहुत अच्छी मिसालें भी हैं, मतलब अब आप हैं, आपके 4 भाई हैं, मैंने अक्सर देखा है कि आपके भाई आपको आपके काम में, आपकी चीज़ों में आपके साथ साथ होते हैं। तो कितना किरदार होता है मर्दों का घर की औरत में, क्योंकि मर्द को ये तो बहुत अच्छा लगता है कि बाहर की औरत हमें इस तरह से बोलती हुई, काम करती हुई नज़र आ रही है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन वो जो खुद एतमादी है वो भी तो अपनी औरतों को दें। अच्छा, बुनियादी किरदार अगेन माँ का है, फैमिली का है, फैमिली स्ट्रक्चर का है कि आप वहाँ पे मर्द और औरत दोनों को इम्पोर्टेंस दें। हम अपनी बच्चियों को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करना गलत बात नहीं है, हम उनको इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि हम उनको बिल्कुल बहादुर नहीं बनाते, हम उनको एतमाद नहीं देते। देखें, आप ज़िंदगी में हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का मुआशरा है, कोई भी ऊंच नीच अगर आपकी ज़िंदगी में होती है, अगर आपने अपने घर की बेटी को खुद एतमादी नहीं दी तो आप कैसे उसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बाहर वो मुआशरे में जाए, हर एक से लड़े। तो पहला किरदार तो घर का है कि घर का माहौल कैसा है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मेरे भाई, अब मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली, मेरे चचा, मेरे ताया, हर बंदा मुझे बहुत सपोर्ट करता है। लेकिन ये सपोर्ट मुझे जीतनी पड़ी है, क्योंकि मेरी फैमिली में भी कोई मीडिया में काम नहीं करता था, मेरे गांव में उस वक्त मीडिया में कोई काम करने वाली लड़की नहीं थी। मेरी फैमिली में मैं पहली लड़की थी अपनी मदर के बाद, जब वो जवान थी वो हॉस्टल में गई थी, कि मैं हॉस्टल में गई, मैंने हॉस्टल में रह के पढ़ा, फिर मैंने मास्टर्स किया। तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और आपको वो ट्रस्ट और वो एतमाद जीतना पड़ता है, और आपको बहुत ज़्यादा एक कॉपरेशन भी रखनी पड़ती है। सो आई शेयर एवरीथिंग विद माय ब्रदर्स। मुझे ये लगता है कि अपनी फैमिली के साथ अपनी हर मुश्किल, अपना हर चैलेंज जो है वो शेयर करना ज़रूरी है। एक तो एतमाद बढ़ता है, आपका ताल्लुक़ मजबूत होता है, फिर उनकी सपोर्ट भी आपके साथ होती है। खुदा न खास्ता अगर आपको हरासमेंट जैसी, या रास्ते में भी लोग तंग करते हैं, सिर्फ काम की जगहों पे नहीं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र मैं करती थी, आप जैसे घर से बाहर कदम रखती हैं तो बस तंग तो देखें, आप अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को ये एतमाद दें कि जब उसको कुछ तंग करे तो वो आपसे छुपाए ना, वो इस बात पे ना डर जाए कि मैंने अगर घर में कहा तो उल्टा मुझे ही बातें सुनने को मिलेंगी और मुझे इंसल्ट किया जाएगा और मुझे काम छुड़वा देंगे या मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे। उसको ये एतमाद दें कि वो आपके बलबूते पे, आपकी स्ट्रेंथ की वजह से खड़ी होकर किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे। ये ज़्यादा ज़रूरी, मतलब दोस्ती और भरम का रिश्ता जो है वो एतमाद का रिश्ता। अच्छा तंजीला, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने अच्छी बात की। हम कहते हैं कि माँ की गोद जो है वो पहली दरसगाह होती है बच्चे की। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को भी इसी तरह से सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी फैमिली की वैल्यूज़, नॉर्म्स उनको इस तरह से दें। लेकिन एक चीज़ जिसको हम कहते हैं पैट्रियार्की, पिदरसरी निज़ाम, वो इस हद तक हमारे माशरे में सरायत कर चुका है कि हमारी औरतें, माएँ भी उससे बाहर नहीं निकलती। हम अमूमन रोज़मर्रा ज़िंदगी में यही मिसाल दे रहे होते हैं कि माँ इस तरह क्यों करती हैं। बच्चों के साथ इम्तियाज़ाना रवैया रखा जाता है, चाहे खाने में हो, चाहे सहूलियात देने में हो, बेटियों का भी इस तरह से कहते हैं। तो ये माशरे में जो सुधार है, वैसे तो हम देख रहे हैं कि 2 दहाइयों से हमें नज़र आया है, जैसे अब आप मीडिया में आई हैं, इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबा हायजात ज़िंदगी में हमें नज़र आ रहे हैं, जो पहले नहीं होता था कि ख़वातीन घरों से बाहर निकल के आएँ। लेकिन ये जो पिदरसरी निज़ाम है, जो मर्दों को एम्पावर करने का, औरतों को हमेशा कम दर्जे पे, दूसरे दर्जे पे रखने का है, इसमें हम किस तरह से सुधार ला सकते हैं? मीडिया इसमें क्या कर सकता है? देखिए, मीडिया, माएँ, हम सब इसी मुआशरे का हिस्सा है, हम इस मुआशरे के साथ बड़े हुए हैं। मीडिया में वही लोग हैं जो इसी मुआशरे में पले बड़े हैं और पिदरसरी निज़ाम का आप कह लें कि वो हिस्सा रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ का हिस्सा हो जाते हैं तो फिर उसको चैलेंज करना ज़रा मुश्किल होता है। तो आपने अवेयरनेस देनी है, अवेयरनेस देनी है कि आपको अपने हुकूक का पता होना चाहिए। और देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये भी हुआ कि जब भी ख़वातीन के हुकूक की बात आती है तो समहाउ उसको एक नेगेटिव तरीके से उसको पोर्ट्रे किया जाता है और कहा जाता है कि ये जो लिबरल हैं और ये जो फेमिनिस्ट हैं, ये तो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये तो काफिर हैं, ये तो मुल्क के दुश्मन हैं। ऐसी बात नहीं है। जब अपनी बेटियों पे बात आती है तो फिर बहुत सारे लोग ये रियलाइज़ करते हैं, जो अपनी बीवियों को हक़ नहीं देते, बाद में वो अपनी बेटियों के लिए फिर उन्हीं हुकूक को मानते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो चैलेंज करने वाली ख़वातीन हैं इस पिदरसरी को और इस मुआशरे को,
उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मीडिया को दोनों तरफ की बात सामने रखनी चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, सिर्फ न्यूज़ मीडिया की बात नहीं करी। आप टीवी में भी ये दिखाते हैं कि जो काम करने वाली औरत होगी उसके घर में डेफिनेटली डिवोर्स ही होती है, ड्रामा यही दिखाता है। फिर ड्रामा ये भी दिखाता है कि जो काम करने वाली औरत है वो किरदार की मजबूत औरत नहीं है। आप कब तक ये गलत तस्वीरें दिखाएंगे? आप क्या लोगों को सिखा रहे हैं? अच्छा किया, बच्चों को तो क्या हमारे क्या बता जो रहे हैं? ड्रामे बन रहे हैं, जो प्राइवेट प्रोडक्शंस है, उस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, तो आप उसको एज जर्नलिस्ट कैसे देखती हैं, एज वुमेन एक्टिविस्ट? देखें, बहुत ही ज़्यादा स्टिग्मास हैं, बहुत ज़्यादा गलत तस्वुरात हैं, बहुत बुरे तरीके से औरत को पोर्ट्रे किया जाता है। वो हीरोइन तब है जब वो पूरे ड्रामे में मार खाती है और हर एक की मार खाती है, और आप उसको दिखाते हैं कि आप मार खाती रहें अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा ज़िंदगी, अपना सब कुछ देने के बाद बुढ़ापे में फिर आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। देखिए, कुदरत का कानून भी ये नहीं कहता, कुदरत भी इंसाफ पसंद है। फिर आप दूसरी बात जो मैंने पहले कहा कि जो बोल्ड औरत है वो हीरोइन नहीं है। हीरोइन वो है जो मार खा रही है। जो बोल्ड है, जो अपने फैसले ले सकती है, जो खुद एतमाद है, वो विलन है, वो बुरी औरत है। हमारे ड्रामे में ये जो तकसीम है बहुत गलत है। गिला किससे करें? ज़्यादातर ड्रामे लिखने वाली औरतें हैं, ड्रामे प्रोड्यूस करने वाली औरतें हैं, अब तो ड्रामा डायरेक्टर्स बहुत सारी औरतें हैं। सो मुझे समझ नहीं आती एज एक्टिविस्ट कि मैं किससे गिला करूं, क्योंकि पहले तो देखिए हम कहते थे ना मर्दों ने औरतों के साथ ये तस्वुरात जोड़े हुए। अब मुझे लगता नहीं, औरतें ही वो मंजर कशी नहीं कर पा रही हमारी औरत की। हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, हमारे पास ऐसी औरतें हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और जिन्होंने इस मुआशरे में बहुत सारी तब्दीली लाई है। तो उन औरतों को एज हीरो पेश करना ज़रूरी है। उनको विलन बना के पेश करने से आप सिर्फ दूसरों को डिस्करेज कर रहे हैं कि अगर आपने आवाज़ उठाई तो आपको भी यही कहा जाएगा। भाई देखें, यहाँ तो हर एक को बुरा कहा जाता है। किसी के मुंह पे कोई अच्छा कहता होगा, पीछे तो हमारे मुआशरे की ये आदत है ना, हम वेले हैं बहुत ज़्यादा, हम काम शाम तो ज़्यादा करते नहीं है, ना कोई प्रोडक्टिव हम सोचते हैं। हमारी नेगेटिविटी बहुत है और किसी पे तनकीद कर देना बहुत काम आसान हो जाता है। आसान है, बिल्कुल बिल्कुल। तंजीला मज़हर से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। स्टे विद अस। तंजीला मज़हर से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अब हम बात करेंगे हरासमेंट को, मज़ीद हम इसके हवाले से बात करेंगे जो यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेशन भी होंगी। तंजीला, अभी आप बात कर रही थी कि लिखने वाली भी ख़वातीन राइटर्स हैं और चाहिए हमें ये कि हम हीरो बनाकर पेश करें ख़वातीन को, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं किया जाता। और मैंने तो अक्सर मुशाहिदा और तजर्बा इस तरह से किया है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हमें नज़र आता है कि एक्टिविस्ट भी हैं और हमें लीडरशिप के रोल में भी नज़र आती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हरासमेंट को बर्दाश्त करती रहती हैं। हमारे माशरे में ये एक दे दिया गया है कि आपने बर्दाश्त करना है। हमें शुरू से जो हमारी तरबियत की जाती है कि आपने आवाज़ नहीं उठानी है, आपने बोलना नहीं है, आपने चुप रहना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे साथ साथ चलती हैं। आपके ख्याल में क्या ऐसा है कि ख़वातीन हरासमेंट को रिपोर्ट नहीं करती? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने काम करने वाली औरत को अभी तक कबूल नहीं किया। सो बहुत सारी ख़वातीन, जो मेजॉरिटी है, वो अपने घर में एक जंग लड़ने के बाद अपने आप को मनवाने के लिए किसी शोबे में आती है, चाहे वो मीडिया का शोबा है। अब तो लड़कियां पायलट बन रही हैं। बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी जो काबिलियत है। वरना हमारा जो पूरा तस्वुर एक औरत के साथ जुड़ा हुआ कि एक बच्ची है, शादी करेगी, बच्चे पैदा करेगी, पढ़ेगी, थोड़ा सा पढ़ा दिया। तो पहले तो पढ़ाने के बारे में भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरी राय रखते थे। अब तो लड़कियां पढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी अगर आप आदाद शुमार पे देखें तो लड़कियां, जो बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, वो बच्चियों की तादाद ज़्यादा है बच्चों की निस्बत। दूसरी तरफ आप देखें, बड़ा ही आयरॉनिक है कि एक एंड पे जो सबसे ज़्यादा टॉप करने वाली और सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली हैं, वहाँ पे ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बच्चियों को पढ़ाने का तस्वुर नहीं है। सो औरत को समहाउ कंसेशन के तौर पे हर चीज़ मिलती है। बेटे को पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपको नहीं कहेंगे कि तुम बेटा हो, निकम्मे हो, इसके बावजूद हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर उसको पढ़ाते हैं। वो इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज बेटे ने पास फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। लेकिन बेटी को आप कहते हैं कि वो तो बेटी होते हुए भी हमने तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जैसे आपने एहसान किया। इसी तरीके से हमने तुम्हें इजाज़त दी कि तुम नौकरी करने जाओ। तो जिस औरत को ये डर हो कि मैं अगर घर में ये बताऊंगी कि मुझे मेरा बॉस तंग करता है, या मेरे ऑफिस में एक कुलीग है जो मुझे मैसेजेस ऐसे नामुनासिब भेजता है जिससे मैं तंग हो रही हूँ,
नहीं बता सकती लड़कियां, क्योंकि उन्हीं को जज किया जाता है। हमारे यहाँ है ये काम कि आपको किसी ने रास्ते में छेड़ा, यकीनन आपने कुछ कपड़े ऐसे पहने होंगे, भाई बुर्के वाली को भी छेड़ते हैं लोग। तो ये जो है ना, हर एक को आप कहेंगे मेरे साथ ये हुआ तो और दुपट्टा ना लेके जाया करो। मतलब दुपट्टा लेने वाली औरत को तंग कोई नहीं करता। यहाँ पे काम वाली मासियों को लोग रेप कर देते हैं, खुदा का खौफ करें। तो जो छोटे छोटे बच्चियों को, बच्चों को, तो जो बुनियादी वजह है बर्दाश्त करने की, मुझे ये लगता है कि वो ये खौफ है कि हम पे एतमाद नहीं किया जाएगा, हमारा एतबार नहीं होगा घर वालों को, और हमें ही ब्लेम। हमारे यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग इतना पुराना है कि बीवी शौहर को बताएगी कि मुझे फलां बंदे ने ये बात की, वो कहेगा यकीनन तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा। बेटी कहेगी, बाप कहेगा बस कल से तुम्हारा दाखिला जो है ना वो बाहर जाना बंद, तुम बस घर में बंद हो गई हो, अब तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारा बाहर जाना बंद हो गया। बहनों के साथ भी आप यही करते हैं। तो हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि जैसे मर्द बाहर जा रहा है ऐसे बच्ची भी बाहर जा रही है, उसका कमाना भी ज़रूरी है। आजकल के मौशी हालात में दो घर वाले अगर नहीं कमाएंगे, उनके बच्चों की ज़िंदगी, उनका फ्यूचर, उनका आराम, सब कुछ। तो ये पूरा सिर्फ एक हरासमेंट या एक वायलेंस की बात नहीं है, आपको अपना पूरा मुआशरा बदलना पड़ेगा कि वो औरत को देखता कैसे है। वो अब चेंज पता नहीं कैसे होगा। तो हम तो बात इस करते चेंज रहते में तंजीला, जो लेजिस्लेशन हुई है, जो लॉज आए हैं, हमारे यहाँ इधर अच्छे भले पढ़े लिखे लोगों को भी ये इल्म नहीं होता कि ये लॉज मौजूद हैं जिसके तहत आप जाकर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस देना किसका काम है? देखिए, हमारी हर चीज़ को मजाक बना लेते हैं। लॉ आया, लोगों ने ये कहा जी कि गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजना जो है वो हरासमेंट है, फ़लानी चीज़ हरासमेंट है, फ़लानी चीज़ हरासमेंट, और लोगों ने फिर इसको मजाक बना लिया। लोग मजाक में कहते हैं आपसे ये बात कह रहे हैं हरासमेंट तो नहीं है। आप ऐसे तासुर देते हैं कि जैसे आप हरासमेंट कर नहीं रहे, औरत को लग रहा है और ये उसी की गलती है कि वो महसूस कर रही है कि ये हरासमेंट है। आपने रिस्पेक्ट नहीं सीखी। लॉ जो है वो तब इफ़ेक्टिव होता है, उस पर अमल दरामद तब मुमकिन होता है जब आपका मुआशरा दिल से ये तसव्वुर करे और तस्लीम करे, मान ले कि भाई किसी औरत की मर्ज़ी के बग़ैर उसको मैसेज करना, किसी औरत की मर्ज़ी के बग़ैर उससे टाइम मांगना, उसको चाय पीने के लिए मजबूर करना, किसी औरत की मर्ज़ी के बग़ैर उसकी पिक्चर्स को शेयर करना, उसको मैसेजेस भेजना नामुनासिब, और नामुनासिब वक्त पे किसी औरत को तंग करना, ये सारी चीज़ें जुर्म है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे तब तक कानून तो है, कानून में बहुत सारे मसाइल भी हैं, लेकिन कानून बना, अच्छी बात है। रियासत ये सोचती है कि हरासमेंट एक जुर्म है, ये एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और कानून बेहतर होते जाते हैं, मुआशरा बेहतर होना ज़रूरी है। अच्छा, अमूमन ये भी सुनने में आया है कि अगर केस रिपोर्ट भी किया जाए तो उसकी उस तरह सुनवाई नहीं होती, और अब तक कई ऐसे केसेस हैं। वैसे तो देखा जाए तो फेडरल लेवल पे हमारा ओम्बेड्स पर्सन का इदारा भी है, लेकिन सुनने में आया कि केस इतनी हद तक पेंडिंग में चले जाते हैं कि उनकी जब सुनवाई ना हो तो दूसरे लोग जो चाहते हैं कि हम अपने केसेस डालें तो उन्हें पहले ही डरा दिया जाता है कि इसका आगे कुछ होना तो नहीं है। देखिए, कानून से नहीं लोग डरते, टू बी ऑनेस्ट। प्रोविंशियल ओम्बड्स पर्सन भी हैं और वफाकी मोहतसिब का इदारा भी है हरासमेंट के ख़िलाफ़, और वो 60 दिन में आपका केस जो है वो पूरा सुन भी लिया जाता है। जो ज़्यादा बड़ा मसला है वो ये है कि हमारा कानून काम करने की जगहों पर हरासमेंट के ख़िलाफ़ बना है। मतलब ये कि काम करने की जगह कौन सी है, आपका इदारा काम करने की जगह है, मेरा घर काम करने की जगह नहीं है। अगरचे यहाँ पे कोई काम करने के लिए अगर कोई काम वाली औरत आती है तो ये उसके काम करने की जगह है, लेकिन ये कानून में अभी शामिल नहीं है, और इस पर बातचीत हो रही है, ये तो हो जाएगा। काम करने की जगह पे जब आप शिकायत करते हैं तो ज़्यादातर जो हरासमेंट है, बहुत बुनियादी बात जो लोगों के समझने की है वो ये है कि देखें, एक तो आपका कुलीग है ना, जो आपके बिल्कुल लेवल का आदमी है, अगर वो आपसे कोई नामुनासिब बात करता है तो आपने उसको जवाब दिया, आपने उसे कहा कि तुम बदतमीज़ी कर रहे हो और तुम्हें बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, तो वो दोबारा बदतमीज़ी, ज़्यादातर ऐसे केसेस हैं कि वो दोबारा बदतमीज़ी नहीं करेगा, उसको समझ आ जाएगी। आपका बॉस है जो आपको रोज़ाना एक असाइनमेंट देता है, अगर आपसे वो बदतमीज़ी कर रहा है और वो आपको तंग कर रहा है, तो आप पहली बात उसको कैसे कहेंगे कि आप मुझे मत तंग करें और आप मुझे तंग करें। और अगर आपने कह दिया, फिर आपके असाइनमेंट्स के साथ जो होगा, फिर आपकी नौकरी के साथ जो होगा, फिर आपके जो कंफर्ट है काम करने का, फिर उसके साथ जो होगा, असल में वो हरासमेंट है। लोगों को समझ नहीं आती कि जब काम करने की जगहों पे खातून किसी बॉस को ना कहती है कि सर मेरा काम नहीं है कि मैं आपके साथ बाहर बैठ के चाय पीने जाऊँ या कॉफ़ी पीने जाऊँ,
या वो ये कहे कि मैं आपके सामने 8 घंटे बैठने के लिए दफ्तर में नहीं आती। उसके बाद ये होता है कि फिर आपको कहा जाता है कि आपको काम करना नहीं आता, कभी आपकी इधर ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी आपकी उधर ट्रांसफ़र हो जाती है, कभी आपकी तनख्वाह रोक दी जाती है, और पूरा का पूरा दफ्तर ख़वातीन समेत बॉस का साथ देता है। इसलिए नहीं कि बॉस मर्द है, इसलिए कि वो ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है कि वो किसी को भी नौकरी से फारिग कर सकता है। तो हरासमेंट में ये जो पावर की डायनामिक्स है, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझ नहीं आती। ज़्यादातर केसेस जो हैं, ज़्यादातर जो लड़ाइयाँ हैं वो बॉसेस की और अपने सबऑर्डिनेट्स की हैं। जब अपने मातहत को कोई बॉस तंग कर रहा होता है और वो मातहत जब लड़ने की कोशिश करता है तो पूरा का पूरा निज़ाम उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाता है, चाहे वो दिल से मान रहे हों कि ये बंदा ठीक बात कर रहा है या इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसके साथ ठीक नहीं हुआ, ये हक पर है। इसके बावजूद भी जानते बूझते हुए हम ये देखते हैं कि हम कहाँ पे खड़े होंगे, मतलब हर बंदा अपने मफादात को और अपनी उसको मद्देनजर रख रहा होता है, विच इज़ राइट मे बी इन सम वे कि ज़ाहिर है आपकी नौकरियों को भी ख़तरा होता है। एग्जैक्टली। तो मसला तो ये है कि रियासत पॉलिसियाँ ऐसी बनाए, इदारों में पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए। बिलखुसूस जिस इदारे में मेरी लड़ाई हुई वो एक रियासती इदारा था, उसको ऐसा प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए था कि बाकी इदारे भी उसकी मिसाल लेते, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट सेट ये किया कि उन्होंने बिलाखिर हमें इतना फोर्स किया कि हमें रिज़ाइन करना पड़े, और फिर उसके बाद जो पूरा सिस्टम है आपका पेट्रियार्कल, वो ऐसे आपस में इकट्ठा हुआ कि आप दोबारा इन लड़कियों को अब नौकरी भी ना करने दें, ये कहीं नज़र ना आए, ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि अगर आप हरासमेंट के खिलाफ बोलेंगी तो फिर आपका अंजाम ये होगा। तो किस तरह से आम लड़की इसको किस तरह से फेस करेगी? अब आपको तंजीला 17 साल हो गए हैं मीडिया में, मेन स्ट्रीम में आप काम कर रही हैं, आपकी सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान बल्कि उससे बाहर भी आपको जाना जाता है। जब एक इस तरह से लड़की बोल्ड होगी और बोल सकेगी और उसके पास प्लेटफॉर्म भी होगा, जब उसके साथ इस तरह का हो और उस पर कोई एक्शन या कोई इस तरह से ना किया जाए, तो आप बताएं कि आम लड़की कहाँ जाए, क्या करना चाहिए हमें? बोलना चाहिए। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहूँगी कि नहीं बोलें। मैं कहती हूँ लड़कियों को सपोर्ट करें, मर्द भी सपोर्ट करें, औरतें भी सपोर्ट करें, लड़कियों को जज मत करें। ऐसा नहीं है कि कोई लड़की जो बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है और आपके ख्याल में वो शायद बेहयाई वाले कपड़े पहनती है तो उसकी इज़्ज़त नहीं है। अगर कोई बेहयाई वाले कपड़े पहन के आपके माशरे में आपके हिसाब से उसके कपड़े बेहयाई के उसमें जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस पर हमलावर हो सकते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि उसका राइट नहीं है इज़्ज़त का। अल्लाह ताला ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अल्लाह ताला ने तो कहा कि औरत की इज़्ज़त करो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि जिस औरत ने हया वाले कपड़े पहने उसकी इज़्ज़त करो, जिसने हया वाले कपड़े नहीं पहने वो आपके लिए माले गनीमत है। अल्लाह ने कहा? कहीं नहीं कहा। मैंने कुरान मजीद पढ़ा, मुझे पता है कि ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। औरत की इज़्ज़त करो, चाहे वो गोरी है, चाहे वो काली है, चाहे वो हया वाली है, नहीं है, आपके ऊपर भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। आप सारी जिम्मेदारी औरत के ऊपर डाल देते हैं कि भाई अगर आपने अपने आप को बचाना है तो फिर आप अपने आप को पिंजरे में बंद करके तो बैठ जाएं। ये हमारे मुआशरे की गलती है। मुआशरा चेंज होगा तो रियासत को भी आसानी होगी। अच्छा तंजीला, आप रियासत की बात कर रही हैं, तो रियासत ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया, आपने भी इसका एतराफ़ किया कि लॉज बना दिए हैं, लेकिन लॉज बनाना क्या काफ़ी है? अगर हम इसको जाकर देखें अमली तौर पर तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती। तो माशरे में सुधार लाने के लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक ज़रूरी है, उसमें रियासत क्या कर सकती है? देखिए, रियासत का चेहरा होती है हुकूमत। हुकूमतें आती जाती रहती हैं और वो रियासत को चलाती हैं। अब जो लोग यहाँ पे हुक्मरानी करते रहे हैं हमेशा से, वो ख़ातून को कहाँ प्लेस करते थे, उन्होंने औरत की हैसियत के हवाले से कैसे फ़ैसले किए। कुछ जमातें हैं जिन्होंने ख़वातीन को फ़ैसला साजी की बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर रखा, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर रखा। हम वो मुल्क हैं जहाँ पे एक वज़ीर आज़म ख़ातून थी। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे सियासी हरीफ को या हलीफ को ताना देने के लिए भी ख़ातून को बेइज्जती के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक ये मसला है। दूसरी जानिब ये है कि आप देखिए, वजारतें देने की बारी आती है, डायरेक्ट इलेक्शंस लड़वाने की बारी आती है, औरतों को हमेशा उनको अहमियत नहीं दी जाती, मर्दों को अहमियत दी जाती है और उनको तरजीह दी जाती है। मखसूस कोटे पे रखते हैं, मखसूस कोटे पे रखने का मकसद था कि वो जगह अपनी बना लें, लेकिन वो जगह बन गई ना, इतने साल हो गए, तो आप उनको खुली उसमें जो मुकाबला होता है उस मुकाबले में आप औरत को जाने नहीं देते। तो जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी और ये मखसूस कोटा अगर हम 70 साल मखसूस कोटे के ऊपर ही खेलते रहेंगे तो फिर अगले 70 साल भी इसी मखसूस कोटे में जाएंगे। रियासत से मुराद ये है कि रियासत को चलाने वाले जो लोग हैं उनको अपने कौलो फ़ेल में औरत की अहमियत को तस्लीम करना होगा। जब वो तस्लीम करेंगे
तो माशरे में भी ये सोच पैदा होगी कि भाई अगर ये औरत इस मुकाम तक पहुंच सकती है तो मेरी बेटी भी जा सकती है। फिर आपने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है। फिर आपने जो है वो औरतों को ब्लेम और इल्ज़ामात की नज़र नहीं छोड़ देना। अगर कोई औरत हक़ के लिए आवाज़ उठा रही है तो फिर आपको एक सपोर्ट सिस्टम बनाना होगा और रियासत को उसको तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता, चाहे वो मुख्तारा माई हो या कोई भी हो, चाहे वो मलाला हो, आप अगर ऐसी औरतों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते और उनको आप बुरी औरतों के तौर पे मिसालें बनने के लिए छोड़ रहे हैं और आप माशरे में कोई डिबेट नहीं करवा रहे, किसी को रोक नहीं रहे कि औरतों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी बंद करें और औरतों की किरदार कुशी ख़त्म करें। आप चाहे वो एंकर्स हैं, सहाफ़ी हैं, अगर आपको उनका सियासी नज़रिया पसंद नहीं है तो आप उनके किरदार पे बात करने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर पार्लियामेंट में भी हो रही होंगी तो फिर माशरे में होती रहेंगी। तो कहीं से तब्दीली शुरू हो सकती है। माशरा ज़रा ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे तब्दीली स्लो होगी, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग अगर अपने जहन तब्दील कर लेंगे और अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करने लग जाएंगे तो फिर उसका असर पूरे माशरे पे आना शुरू हो जाएगा। तो होगा तो ये दोनों तरफ से, एक चीज़ तब्दील करने से दूसरी बेहतर नहीं हो जाएगी, दोनों को ही तब्दील होने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो हुकूमतें हैं, वो इसी माशरे का हिस्सा हैं, जैसे सहाफ़ी इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो एक दूसरे का चेहरा हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, आसान बात करने की ज़रूरत है, सच्ची बात करने की ज़रूरत है और वो बोल्ड तरीके से वो बातें कहने की ज़रूरत है जो औरतों को कभी भी कहने की इजाज़त नहीं मिली और औरतों को इजाज़त की ज़रूरत है नहीं। सही, बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें की आपने तंजीला। इतनी मालूमाती भी और साथ में दिलचस्प तरीके से आसान और सहल लफ्ज़ों में आपने समझा दिया है। हम वक्तन फ़वक्तन वॉइस ऑफ वुमेन में आपके साथ मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर प्रोग्राम्स करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। हम तंजीला मज़हर से बात कर रहे थे और उन्होंने जिस तरह से हमें दिलचस्प मालूमात दी हैं कि ख़वातीन को, औरतों को, बच्चियों को आप अपने घर में इज़्ज़त दें। जब हम अपनी बच्चियों को इज़्ज़त देंगे और बाहर माशरे में भी उसको इस तरह से इज़्ज़त मिलेगी तो वो कहीं जाकर आगे काम कर सकेंगी। और उसमें हमें माशरे में जो हमारी एक पैट्रियार्कल सोच है उसको बदलने की ज़रूरत है। और तब भी हम बदल सकते हैं जब ख़वातीन को अपनी फ़ैसला साजी में, ज़िंदगी के हर काम में उनको साथ लेकर चलेंगे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।